नमस्कार, मैं ज्योतिरंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा खास कार्यक्रम बात मुलाकात। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बीकानेर के एकेडमिक फील्ड के उस शख्सियत से जिनका नाम है इंजीनियर भूपेंद्र बिड्डा। पिछले 25 वर्षों में भूपेंद्र बिड्डा ने बीकानेर में सैकड़ों ही नहीं हजारों मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जिस तरह से उपलब्धियां अर्जित की है, पूरे देश भर में डॉक्टर्स विभिन्न अस्पतालों में, बड़े-बड़े कंपनीज में इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और ये सारा काम अकेले भूपेंद्र बिड्डा ने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने जज्बे के दम पर किया। बातचीत करते हैं भूपेंद्र बिड्डा से। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद ज्योति जी। धन्यवाद दर्शकों। दर्शक जानना चाहेंगे, इंजीनियर भूपेंद्र बिड्डा ने 25 साल पहले जब कॉन्सेप्ट नाम के छोटे से पौधे को लगाया था, अब यह एक बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है और देखते ही देखते जिन उम्मीदों के साथ, जिन सपनों के साथ में आपने इसको शुरू किया था, कॉन्सेप्ट आज कहाँ पर देखते अ, जब मैंने शुरू किया था कॉन्सेप्ट को तो उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बीकानेर के बच्चों ने, बीकानेर के पेरेंट्स ने, बीकानेर के लोगों ने जो प्यार दिया और जो साथ दिया, उस वजह से आज मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ, जहाँ पे मैं अपना सोसाइटी में कुछ योगदान दे पा रहा हूँ। और खुशी इस बात से होती है कि बीकानेर के बच्चों ने बहुत मेहनत करके अपना नाम जो है देश के आईआईटीज़ में, एम्स में, अच्छे-अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स वगैरह लिए हैं उन्होंने। तो ये देख के बड़ी खुशी होती है ज्योति जी। और अच्छा लगता है कि बीकानेर के बच्चे जो हैं इतना अच्छा आगे आगे तक जा रहे हैं। लगभग देश के हर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। ये हमारे देश के लिए, हमारे बीकानेर के लिए और हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। हैं? अब तो बस यही एडमिशन की सबसे बात बड़ी मैं बात करूँ है कि तो सुकून है। भूपेंद्र जी, अब तो कई बच्चे वो होंगे जो बड़े डॉक्टर्स होंगे, बड़े स्पेशल डॉक्टर बन गए होंगे, एम्स में होंगे, अलग-अलग अच्छे अस्पतालों में होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाकर के और बहुत बड़े, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में इंजीनियर्स जो हैं उनकी बड़ी भूमिका होती हाँ है। जी, बिल्कुल। तो जब भी आप कहीं जाते हैं या उन बच्चों के आपके पास कभी फ़ोन आते हैं, सर कैसे हैं, क्या हैं? ये सारी जो फीलिंग्स हैं, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए जब टीचर्स डे होता है, गुरु पूर्णिमा होती है, तब वो फीलिंग जो है बिल्कुल अलग लेवल पे होती है। बच्चे कुछ अपने पुराने अनुभव साझा करते हैं और वो याद रखते हैं कि सर आपने हमारे लिए जो मेहनत की थी या जो हम सब ने मिलके उनके लिए उनके सिलेक्शन के लिए काम किया था। तो वो जब वो पुराने किस्से सुनाते हैं, तो बड़ा एक अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ ऐसा किया जिसमें मुझे एक संतुष्टि मिलती है, एक आत्म संतुष्टि जिसे कहते हैं या एक दिल जिसे कहते हैं कि वो खुश हो जाता है। तो बस एक वो फीलिंग आती है। अभी रिसेंटली टीचर्स डे था, उससे पहले भी सोशल मीडिया के थ्रू बच्चे आते भी हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, जो सेलेक्ट नहीं भी हो पाते फिलहाल और जो बाद में ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लेते हैं, तो जहाँ जब भी यहाँ से गुज़रते हैं, जब भी बीकानेर आना होता है, तो उनका मन होता है कि एक बार वो मिलें हम, अपने तो इंस्टीट्यूट अपने कॉन्सेप्ट में इंस्टीट्यूट ज़रूर आके आएँ, देखें सर और से उनको ज़रूर बताएँ कि सर आज हम ज़िंदगी में इतने अच्छे कामयाब हैं और इसमें आपका भी योगदान है और हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे बीकानेर का जो है उसमें एक कहीं न कहीं बच्चा जब बाहर जाता है तो बड़ी खुशी की बात होती है। अच्छा, इंजीनियर भूपेंद्र बिड्डा जो है, वो इंजीनियर बन कर के कहीं काम कर सकते थे। अभी तक वो कहीं एक्सीएन होते या कहीं ऐसे ही बन जाते। लेकिन आपने उस चीज़ को छोड़ा और एक टीचर के तौर पर आपने अपने ही जैसे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाने की दिशा में खुद को आगे बढ़ाया। ये सोच जो है, ये कैसे डेवलप हुई? किस तरह से आपने अपने आप को तैयार किया होगा कि बजाय आप कहीं किसी सरकारी नौकरी करने की बजाय इस तरह का काम करें जिससे आप अपने क्लोन तैयार कर सकें? बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है ज्योति जी। अ, हुआ ये था कि जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी, जब मैं बीकानेर में आया ही था, तो मैं मुझे लाइफ से थोड़ा-सा कुछ चैलेंजेस थे मेरे सामने, जिनको मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, कर नहीं पाया था किसी वजह से। कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ जिसे कहते हैं कि ऐसे हालात बनते हैं। तो मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी में शायद जो मैं सोच रहा था वो हासिल नहीं कर पाया या मुझे हासिल करना चाहिए था। कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी, तो मुझे लगा कि अब मैं अपने सपनों को पूरा कैसे करूँ? तो जब मैंने शीशे में अपने आप को देखा तो मुझे लगा कि ये इंसान अकेला अब जो सपने को कैसे पूरा करेगा? तो मुझे उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे दिखे जिनके थ्रू मैं वो सपने पूरे कर सकता था। तो शुरू में तो ये था कि मैं उन बच्चों के थ्रू मेरे खुद के जुनून को कहीं न कहीं चैनलाइज़ करके एक दिशा दूँ। तो स्टार्टिंग तो ऐसे हुई थी। बाद में जब बच्चों ने किया और बीकानेर के लोगों ने विश्वास जताया हम पे, तो बड़ा आसान हो गया। तो धीरे-धीरे जब बच्चे सेलेक्ट होते गए, आपको पता है जब किसी चीज़ में कुछ थोड़ी-सी सफलता मिलती है, थोड़ा-सा
अनुभव मिलता है, तो थोड़ा-सा मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है। तो वो सफलताएँ थोड़ा उत्साहित मोटिवेशन जो करती है बीकानेर के बच्चों ने, पेरेंट्स ने, बीकानेर के लोगों ने दिया, उस वजह से जो काम हम कर रहे थे, उससे 10 गुना ज़्यादा करते गए और ईश्वर की दया या से यूँ कहें कि एक कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में था जिसको आपको पूरा करना था, जी, जी, बिल्कुल। उस कॉन्सेप्ट ने ही इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपको इस तरह से आगे बढ़ना है। वो एक जुनून जो मेरे में था, वो मैं सोच रहा कि मैं अकेला पूरा करूँ, उससे अच्छा है कि मेरे हज़ारों बच्चे मेरा अगर साथ देंगे, तो शायद हम बहुत अलग लेवल पे, अच्छे लेवल पे जा पाएँगे। तो ये बेसिक पर्पज़ बड़ी चुनौती थी भूपेंद्र जी आपके सामने क्योंकि कोटा एक ऐसा माइलस्टोन, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पेरेंट्स को भी लगता था कि वहीं जाने पर बच्चा हमारा आईआईटी जो सेलेक्ट होगा, वहीं जाकर के पीएमटी को सेलेक्ट होगा, सीपीएमटी में सेलेक्ट होगा। उस मिथक को तोड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसके लिए एक टीम बनाने की जो आपकी चुनौती है, उस टीम को बनाने की चुनौती आपके सामने रही। जी। ये आपने कैसे पूरा किया? किस तरह से आपने ठीक किया? देखिए सर क्या होता है कि चुनौती तो ख़ैर बिल्कुल थी हमारे सामने और हमने उसको चुनौती को स्वीकार किया। शुरू में जो बच्चे बाहर जा रहे थे, कोटा जा रहे थे, हमारे कुछ बच्चे थे जो सपोज़ करिए 9th-10th हमसे बड़े, 11वीं में वहाँ चले गए। तो हमने उसको चैलेंज की तरह से लिया। हमारे सपोज़ करिए 2 बच्चे कोटा चले गए, 2 बच्चे बीकानेर रह गए। तो हमारे सामने एक ये चैलेंज था कि जो बीकानेर रहे हैं बच्चे, हम उनको अपना 100% दें, उन पे इतनी मेहनत करें जो मेहनत शायद कोटा वाला नहीं कर पाएगा। हमारा एक ही टारगेट था कि इस बच्चे को कोटा वाले बच्चे से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट ला के देना है। रिजल्ट आके? तो शायद वो एक जुनून जो था, वो एक जो चैलेंज था, उसने हमें बड़ा प्रेरित किया और हम शायद कुछ ठीक कर पाए और वो वास्तव में जब रिज़ल्ट आया भी सही, तो बड़ी खुशी हुई कि हम उनसे अच्छा कर पाए। तो कहीं न कहीं वो एक चैलेंज जो है, वो एक जज़्बा जो है, वो एक जुनून जो है, वो शुरुआत में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाता गया। तो भूपेंद्र जी बहुत सारी चीज़ें जो सामने आती है, जैसे आपने जब शुरू किया, फिर एक हाइट आपने पकड़ी, उसके बाद में फिर से कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यूँ कहें कि जो एक टीम बनी थी, वो टीम अपनी कुछ एम्बिशंस के चलते, कुछ अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते, उन्होंने अपने आप को आपसे किनारे करने की कोशिश की, किनारा किया भी उन्होंने, फिर से आपने अपने आप को रीबिल्ड किया। ये जो चुनौतियाँ सामने आती हैं, इनसे ओवरकम करने का क्या ऐसा तरीका है जब भूपेंद्र बिड्डा जो है वो बार-बार इन चुनौतियों से उभर करके फिर से टॉप पर खड़े नज़र आते हैं? देखिए सर क्या होता है कि मैं टीम बिल्डिंग में विश्वास रखता हूँ और मैं हमेशा क्या है कि लोगों को मौका देता हूँ। तो हमारे साथ हुआ ये कि अ, कई सारे शख्स हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत सारे लोगों ने काम करने की इच्छा जताई। तो जब टीम जो है क्योंकि आप देखते हैं कि परिवार में भी हम कुछ होता है तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। लेकिन हमने कभी भी जो भी लोग आए, नए लोग आए, उनको पूरा मौका दिया और क्वालिटी पीपल लाए। लेकिन हमने वे लोग कभी जब अपने आप में कहीं ठीक हो गए तो उनको हुँ, ये वहम हो गया कि ये सब कुछ जो है उनकी वजह से है और शायद कोई एक कारण यही रहा होगा कि नहीं ये सब चीज़ें जो है वो हमारी वजह से है हाँ, और अगर बिल्कुल। हम अलग हो जाएँगे तो शायद आप कमज़ोर हो जाएँगे या इसका जो कहीं न कहीं परिणाम है वो प्रभावित होगा। लेकिन उन सब लोगों के वो वहम ही निकले। आपने अपने आप को, अपनी काबिलियत को हमेशा सिद्ध किया और आज भी आप अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जिसने मेरा अभी तक साथ दिया है मैं उसको धन्यवाद ही दूँगा। और जिसने बीच रास्ते में भी मुझे थोड़ा-सा हम अलग भी हुए, तो कोई मतलब एक मुझे लगता है कि इश्यू नहीं, आप जैसे इन सारी घटनाओं को नेचर आप का कैसे एक लेते हैं? नियम है। लेकिन हुआ ये कि उन सबने मतलब जिसे कहते हैं कि साथ दिया और भी लोग आए। एक्चुअल में कारवां सर एक सिर्फ भूपेंद्र मिड्ढा से नहीं चलेगा या किसी एक पर्सन से नहीं चलेगा। कारवां में आपको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। तो हमने सबसे अच्छी बात है कि अच्छे लोगों को चुना, अच्छे लोगों को मौका दिया और वो कभी भी हमें उस तरह की कभी हुई नहीं, महसूस नहीं हुई कि हमें कभी टीम की कभी हमें मतलब कमी महसूस हुई हो। हमारे पास हमेशा अच्छे लोग थे, आज भी हैं और हम नए लोगों को हमेशा अवसर देते हैं। हमने मतलब बहुत अच्छे लोगों को अच्छे लेवल पे लेके गए हैं और सबसे बड़ी बात है कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं और हमेशा हमेशा अच्छी चीज़ हमेशा बच्चों को देने की कोशिश की है। हमेशा एक अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश की है। तो एक वो फंडा था इसलिए हम कभी मतलब कभी हमें दिक्कत नहीं आई। बेटा सर गणित में जो है वह तो आउटस्टैंडिंग है मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं है। उसके साथ-साथ मिड्डा सर में जो है वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बच्चों के साथ बच्चा हो जाता है। आमतौर पे पढ़ाई के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से, कॉम्पिटिशन के लिहाज से बच्चों में डिसिप्लिन जो है वो पक्का है, पूरा है। लेकिन जब रिज़ल्ट आ जाने के बाद एक दिन जब सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेशन के साथ कुछ वो अवसर भी होते हैं जब बच्चे
भूपेंद्र मिड्ढा को एक अलग तरह के किरदार में देखते हैं। उसमें वो चाहे पंजाबी गानों की धुनों पर नृत्य करना हो, चाहे डांस करना हो, चाहे बच्चों के साथ बच्चे जैसा बन जाना हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो कैसे दबा कर के रखते हैं आप? क्योंकि आपके भीतर का जो भूपेंद्र मिड्ढा है, वो तो बाहर आना चाहता है उस तरीके से, लेकिन आपको अपने भीतर कहीं-कहीं खुद को सहेजना और समेटना होता है, कैसे कर पाते हैं? सर ऐसा है कि जब हम क्लास में होते हैं तो हमें टीचर का रोल प्ले करना पड़ता है। हमें एक मोटिवेटर का रोल भी प्ले करना पड़ता है। हमें अनुशासन के लिए कभी डंडा भी दिखाना पड़ता है और कभी उनको मोटिवेट करने के लिए उनके लिए तालियाँ भी बजानी पड़ती हैं और कभी उनको डाँटना भी पड़ता है क्योंकि बच्चा एक जिसे कहते हैं कच्चा कच्ची कच्ची मिट्टी मिट्टी की होती तरह है है। सर। उसको क्या है कि पता नहीं होता कब उसको किस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जो उसके हमें लगता है कि जिस वक़्त उसको जिस तरह की ज़रूरत है, जिस तरह का उसको जिसे कहते हैं कि सहयोग चाहिए, जिस तरह की उसको हमसे जो हेल्प चाहिए, वो देने की कोशिश करते हैं और जब बच्चा सेलेक्ट होता है तो देखिए वो खुशी तो मतलब शायद शब्दों हमारी में बयाँ नहीं की जा मतलब वो हमारा सबसे बड़ी जो खुशी है उस वक़्त ही वो होती है। तो उस वो वक़्त वो शायद हम नाच भूल करके ही उस ज़ाहिर वक़्त होती है। टीचर भूल भूल जाते हैं, हम उसका पेरेंट्स से ज़्यादा शायद खुश होते हैं खुश होते और हैं। जो खुशी होती है सर मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो वो तो हम देख रहे उसी थे वक़्त सर कि शायद मिर्ज़ा सर नाच रहे हैं, इसका मतलब जो है वो खुशी अपने पूरे शिखर पर है। हाँ, ज़रूर। प्रतिवर्ष जो है एक आप कॉम्पिटिशन जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिनमें टैलेंट को आप स्कॉलरशिप भी देते हैं और ये एक बड़ा आपका टेस्ट होता है। इस बार भी इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं? जी सर। सर हम पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं। अब इस दिसंबर में हमें 25 साल पूरे हो जाएँगे। इन 25 सालों में हमने लगातार पिछले 12 से वर्षों से कॉन्सेप्ट साइंस से हम एग्जाम करवा रहे हैं जिसमें 7th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें होगा ये कि बीकानेर के लगभग बीकानेर के आसपास के जो संभाग मान जिले लें। हैं पूरा हाँ, संभाग में लगभग 37 जगह पे 52 सेंटर्स हैं जहाँ पे टेस्ट होने वाला है और हजारों की संख्या में बच्चे इसमें बैठेंगे। तो हम ये इसका जो पर्पस है वो ये है कि हम बच्चे को एक स्कूल में कम्पीट ना करवा के हम पूरे संभाग में कम्पीट करवाएं। हमें चाहते हैं हमारा बच्चा अगर स्कूल में अच्छा कर रहा है, हमारे घर में अच्छा कर रहा है, हमारे मोहल्ले में अच्छा कर रहा है, हमारे शहर में अच्छा कर रहा है, तो उसका स्टैंडिंग जो है नेशनल लेवल पे कहाँ है, संभाग स्तर पर वो कहाँ खड़ा होता है। क्योंकि जब उसको थोड़ा सा कंपटीशन मिलता है तो उसमें एक अलग तरह का एक उसको कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है, अलग तरह से वो चीज़ों को लेता है और मेहनत ज़्यादा करता है वो। तो बस ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि उसमें हम सभी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, उनको कम्पीट करवाएं, उनको एक दूसरे की स्ट्रेंथ का पता लगे, अपनी कमियों का पता लगे ताकि वो इम्प्रूव कर सके। वो ये देख सके कि मेरे से जो आगे मार्क्स लेके आया वो क्या उसमें अच्छाइयाँ थी, मेरी कहाँ कमियाँ हैं। तो ये बेसिक पर्पस होता है ताकि वो अपनी कमियों पे काम कर सके और आने वाले जो उसके एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम्स होंगे या स्कूल के एग्जाम होंगे, उसमें वो और अच्छा कर सके। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब तक बच्चा अपनी कमियों पे काम नहीं करेगा, अपनी वीक पॉइंट्स पे काम नहीं करेगा, उसका कैलिबर, उसका पोटेंशियल जो है उतना अच्छे पे वो नहीं कर पाएगा जितना उसका कैलिबर है। तो ये बेसिक पर्पस होता है इसका। ये बात आपने जिस ढंग से बताई है, मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, वो तो मोटिवेट हो ही रहे होंगे। चलते-चलते मैं एक आखिरी बात, हालाँकि सवाल बहुत हैं और आपके पास जवाब भी होंगे, हमारी मुलाकातों का सिलसिला भी चलता रहेगा भूपेंद्र जी। लेकिन इंजीनियर भूपेंद्र मिड्ढा का ध्येय वाक्य जिसे कहें, जिसके आधार पर भूपेंद्र मिड्ढा का पूरा व्यक्तित्व खड़ा है या फिर जिसके सहारे भूपेंद्र मिड्ढा निरंतर चुनौतियों का मुकाबला करते हुए सक्सेस की तरफ या सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या है? मेरा तो मंत्र सर एक ही है कि हर स्टूडेंट जो है वो खास होता है, एवरी स्टूडेंट मैटर्स। हर स्टूडेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं, एक ऐसा बीज है जिसको शायद सही खाद देके, सही पानी देके, सही हवा देके, सही एनवायरनमेंट देके, सही तरह से उसके देखभाल करके हम उसको पूरा एक वृक्ष बना सकते हैं, पौधा बना सकते हैं। तो मुझे बस यही लगता है कि कहीं बच्चे में वो जो पोटेंशियल है, जो उसके अंदर कैलिबर है, उसको पूरा वो यूटिलाइज कर पाए, जो वो कर सकता है उससे ज़्यादा अच्छा वो कर पाए, बस एक यही चीज़ रहती है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि बच्चा अगर जिद और जुनून से काम करता है, तो उसकी जीत अवश्य होती है। तो हमारा काम यही होता है कि उसको मोटिवेट करें, उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ का, अपने जो भी स्ट्रेंथ है उसके उस पे काम किया जाए, अपनी कमियों पे वो काम करे और कम्पीट करे, मोटिवेट हो और बहुत अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे। ये बेसिक हमारा पर्पज़ रहता है। क्या बात है सर! बातचीत के लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया भूपेंद्र जी, चूँकि बहुत सारी बातें आपने की, बहुत सारी बातें आपने बताई। हमारे इस बात मुलाकात के कार्यक्रम में निश्चित तौर पे हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं उनको ये एहसास हो रहा है अभी भी कि एक गंभीर सा दिखने वाला व्यक्तित्व भूपेंद्र मिड्ढा जो है वो
भीतर से लोगों को मोटिवेट करते हुए कितना खुश होता है, अपने स्टूडेंट्स की सफलताओं पर वो कितना जो है वो जुनून से, उत्साह से भर जाता है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि भूपेंद्र बिड्डा जो है, जिनके जीवन का मूल मंत्र है ज़िद, जुनून और उसके बाद जीत, और जब जीत होती है, तो फिर उस जीत का सेलिब्रेशन वे खुद करते हैं उन बच्चों के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ और भूपेंद्र बिड्डा दिए हैं, जो राष्ट्र निर्माण में अपना काम कर रहे हैं। एजुकेशन, शिक्षा, तालीम जिस रूप में भी वे आपको तैयार कर रहे हैं, लेकिन एक बालक में अच्छे व्यक्तित्व निर्माण के तमाम प्रयास भूपेंद्र बिड्डा अपने कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट के माध्यम से करने का पुरजोर प्रयास करते हैं। आज की मुलाकात बस इतनी ही। अगले सप्ताह फिर किसी शख्सियत के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।